जय गुरुदेव बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उमा क्लासेस पर। मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी की समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ आज पाठ 15 आदर्श मित्र का अभ्यास प्रश्नों के हल को लेकर। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। दर्पण किसने तोड़ा था? जिसका सही उत्तर है निकोलस ने। दूसरा प्रश्न है बड़ा होकर निकोलस क्या बना? सही उत्तर है न्यायाधीश। तीसरा प्रश्न है क्रामवेल का महल कहाँ स्थित था? जिसका सही उत्तर है लंदन में। इसके बाद आता है एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। बेक और निकोलस के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर है बेक अत्यंत ही परिश्रमी, सीधा और सच्चा इंसान था। इसके विपरीत निकोलस अत्यंत आलसी और झूठा था। दूसरा प्रश्न है दर्पण टूटा देख शिक्षक ने क्या किया? जिसका उत्तर है दर्पण टूटा देख शिक्षक ने एक एक लड़के को खड़ा करके पूछना प्रारंभ किया। तीसरा प्रश्न है निकोलस लंदन तक कैसे पहुंचा? सही उत्तर है निकोलस लंदन तक पहुंचने के लिए घोड़े की सवारी की और उसे रास्ते में 3 बार घोड़ा बदलना पड़ा। 3 बार घोड़े बदलते हुए लंदन तक पहुंचा। चौथा प्रश्न है बेक किसका समर्थक था? बेक राजतंत्र का समर्थक था। तो ये हुए एक पंक्ति के उत्तर। इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है बेक ने शिक्षक से झूठ क्यों बोला? उत्तर है बेक ने देखा कि मार पड़ने के डर से निकोलस शिक्षक से झूठ बोल रहा है, तो उसने सोचा कि शिक्षक अवश्य ही दर्पण तोड़ने वाले का पता लगा ही लेंगे, तब निकोलस को अधिक मार पड़ेगी, क्योंकि एक तो दर्पण तोड़ने की वजह से, साथ ही झूठ बोलने के कारण। अतः उसने अपने मित्र को शिक्षक की मार से बचाने के लिए शिक्षक से झूठ बोला। दूसरा प्रश्न है तुमने आज मनुष्य बना दिया, तुमने मुझे आज मनुष्य बना दिया था, यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? जिसका उत्तर है तुमने मुझे आज मनुष्य बना दिया, यह कथन निकोलस ने बेक से कहा था, क्योंकि बेक ने निकोलस को शिक्षक की मार से बचाया था, और जिसका परिणाम यह हुआ कि निकोलस आगे चलकर न्यायाधीश के पद पे सुशोभित हुआ, अच्छा इंसान बना और पढ़ लिख कर वह न्यायाधीश के पद पे सुशोभित हो गया। तीसरा प्रश्न है इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के क्या परिणाम रहे? इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के यह परिणाम रहे कि राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों में युद्ध हुआ। राजतंत्र के समर्थक हार गए। प्रजातंत्र की ओर से उस समय क्रामवेल शासक थे, उनकी आज्ञा थी राजतंत्र के समर्थकों को प्राणदंड दिया जाए। चौथा प्रश्न है बेक को प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर निकोलस व्याकुल क्यों हो गया? उत्तर है बेक को प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर निकोलस व्याकुल इसलिए हो गया क्योंकि बेक उसका प्रिय मित्र था, उसे हर मुसीबत से बचाता था, तथा बेक के उपकार के कारण ही निकोलस एक अच्छा इंसान बन सका था तथा न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। इसके बाद आता है मूल शब्द और प्रत्यय अलग करिए। मूल शब्द है आदेश, प्रत्यय है आत्मक। मूल शब्द है अविश्वास, प्रत्यय है नींद। मूल शब्द है परिश्रम, प्रत्यय है ई। मूल शब्द है भिन्न, प्रत्यय है ता। मूल शब्द है प्रभाव, प्रत्यय है इत। इसके बाद आता है आज्ञा, आदेश और अनुमति एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं। वाक्य में प्रयोग कर इनमें निहित सूक्ष्म अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज्ञा का अर्थ होता है किसी को आज्ञा देना, जैसे कि सेना नायक ने आक्रमण करने की आज्ञा दी। इसके बाद आता है आदेश। आदेश का अर्थ होता है कि किसी समाज में, किसी देश में कोई शासक द्वारा आदेश जारी कर दिया जाना या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई आदेश जारी करना। जैसे कि यह वाक्य है शासक का आदेश है कि एड्स संरक्षण अभियान को सफल बनाया जाए। अनुमति। अनुमति का अर्थ होता है किसी को आज्ञा प्रदान करना या किसी को किसी चीज़ के लिए इजाज़त दे देना।
जैसे पति ने पत्नी को बाजार जाने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद है निम्नलिखित पठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, दर्पण मेरे हाथ से टूट गया। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य से बेग का मुख देखने लगे। शिक्षक ने बेग उठा लिया और बेग को सटासट पीटने लगे। बेचारे बेग के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ गए, किंतु न तो वह रोया और न चिल्लाया। अब प्रश्न है, किसने कहा दर्पण मेरे हाथ से टूट गया? यह बेग ने कहा था। दूसरा प्रश्न, सभी आश्चर्य से बेग का मुख देखने लगे, क्यों? क्योंकि बेग ने कहा कि दर्पण मेरे हाथ से टूट गया, जो कि झूठ बोल रहा था। इसीलिए सभी लोग आश्चर्य से बेग का मुख देखने लगे। बेग ने तो दर्पण तोड़ा नहीं था, वह तो झूठ बोल रहा था। इसीलिए सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर बेग ने ऐसा क्यों कहा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची कहते हैं जो एक ही शब्द के कई नाम होते हैं। तो शरीर का पर्यायवाची है तन, दूसरा बदन। शिक्षक का पर्यायवाची है गुरु और दूसरा है अध्यापक। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। विपरीतार्थी शब्द होते हैं उल्टा, जिसको विलोम शब्द भी कहते हैं। शांति का अशांति, उपकार का अपकार, मित्रता का शत्रुता, उन्नति का अवनति। इसके बाद है कहानी में घटित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। ये बिना क्रम के लिखे हैं, इसे आपको क्रम से लिखना है जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। दर्पण चूर चूर हो गया। शिक्षक ने बेग उठा लिया। निकोलस रोता रोता उसके पास आया। उसे बेग को प्राणदंड की आज्ञा सुनानी पड़ी। दोनों मित्र 40 वर्ष बाद फिर गले मिले। तो इस प्रकार था बच्चों पाठ 15 का अभ्यास कार्य का हल। आशा है आप लोगों को अब प्रश्नों के उत्तर लिखने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी, और यदि कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग मुझसे सुझाव पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव।